सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य है। इसलिए सदैव मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आप कहते हो हम धार्मिक हैं, हम धर्म करते हैं, तो धर्म करने का सबसे पहला नियम होना चाहिए सत्य बोलें, झूठ का सहारा जीवन में कभी ना लें। देखो, झूठ बोलने वाले थोड़ी देर के लिए सुखी हो सकेंगे, झूठ बोल करके थोड़ी देर के लिए वो अच्छा बन सकता है, लेकिन झूठ जीवन भर साथ नहीं देता। लेकिन सच बोलने वाले थोड़ी देर परेशान जरूर होंगे, थोड़ी देर लोग सच बोलने वालों को सुनाएंगे, लेकिन जीवन में वही सुखी रहेगा जो सदैव सत्य का साथ देता है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म ही सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना, केवल हमने आगम निगम पुराण बखाना। बड़े बड़े शास्त्र ने, ग्रंथ ने इस बात को स्वीकार किया है कि सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। अगर आप सत्य बोलते हैं, सत्यता का पाठ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सत्य मार्ग में चलते हैं, तो आपसे बड़े धर्म करने वाले कोई और नहीं। यही धर्म का सबसे बड़ा नियम है। फिर पूछा व्यास जी से, अगर सबसे बड़ा धर्म ही सत्य है तो परम सत्य क्या है? तब व्यास जी कह रहे हैं, धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमु वा परैरीश्वराः सद्योरीद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्ताक्षणात्। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणाम सताम। सबसे बड़ा परम सत्य क्या है? तब कहा कृष्ण कथा ही, भागवत कथा ही परम सत्य है। अच्छा, ये बताइए भागवत कथा को परम सत्य क्यों कहा? व्यास जी कह रहे हैं, परम सत्य इसलिए कहा, इस ग्रंथ में, इस भागवत में आप कल से सुन रहे हैं, यहाँ पर भागवत जी में अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं बताया। जितनी भी बातें हैं सब लोक कल्याण के लिए हैं, सभी के सुविधा के लिए बात बताया, समस्त जीव मात्र, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बात बताया गया। इसलिए भागवत ग्रंथ परम सत्य है। व्यास जी को फिर पूछा, ये भी बता दीजिए भागवत को परम सत्य क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्वार्थ नहीं, निर्मत शराणाम सताम, और इसमें वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वेद के वास्तविक वस्तु का वर्णन भागवत में किया। वेद का निचोड़ भागवत है। अगर ये भागवत ग्रंथ वेद का निचोड़ है तो करती क्या है? बोले शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। जो सदैव कल्याण करने वाली, कल्याणकारी ग्रंथ है,